अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है और मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो कहीं बेइंतहा बारिश की वजह से सैलाब आ रहे हैं, तो कहीं इंतहाई गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक है, कहीं टोर्नेडोज तबाही मचा रहे हैं तो कहीं ज़लज़ले। और पिछले 2-3 साल से तो मुसलसल मौसम की तबाहकारियाँ हो रही हैं। इस तनाजुर में एक फ़िल्म का जिक्र करेंगे जिसका नाम दी कोर था और ये 2003 में रिलीज़ हुई। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर की कोर आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई और इस वजह से मैग्नेटिक स्टोन्स बनना शुरू हो गए और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से ज़मीन पर टॉर्नेडोज आ रहे हैं और तूफ़ान आ रहे हैं, ज़लज़ले और सैलाब आ रहे हैं। यहाँ तक ये भी दिखाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके लंबे सफ़र करने वाले परिंदे भी अपना रास्ता खो बैठे हैं। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि इन हालात से निपटने के लिए दोबारा ज़मीन की मूवमेंट बहाल करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस फिल्म को साइंस से बहुत दूर समझा जाता था और जस्ट फिक्शन फिल्म का दर्जा दिया गया। मगर अब ऐसी रिसर्च सामने आ चुकी है जो इस फिल्म के करीब तरीन है। दोस्तों, नई तहकीक के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ्तार मुसलसल स्लो हो रही है और इसकी अपने मदार यानी कोर के गिर्द मूवमेंट दर्जा बदर्जा स्लो हो रही है और साइंसदानों का मानना है कोर के गिर्द ज़मीन की मूवमेंट कुछ दिहाइयों बाद रुक जाएगी। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों, ज़मीन दरअसल एक प्याज की तरह लेयर्स पर मुश्तमिल है। क्रस्ट लेयर ऊपरी सतह से 62 मील गहराई तक होती है और फिर मेंटल लेयर होती है यानी लावा, फिर जाकर ज़मीन की कोर आती है। ज़मीन की कोर के भी 2 लेयर्स हैं, एक माया यानी लिक्विड है और दूसरी सॉलिड। माया कोर ऊपर होती है, इसके बाद सॉलिड कोर आती है। बेसिकली यही ज़मीन का मदार है जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है। ज़मीन की ये कोर लोहे और निकल से मिलकर बनती है। ज़मीन की साख्त को समझे तो ज़मीन ऊपर से सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर ज़मीन दरमियान से सॉलिड है। दोस्तों, 1996 में एक रिसर्च में बताया गया कि ना सिर्फ ज़मीन अपने मदार के गिर्द घूमती है बल्कि ज़मीन की कोर भी मूव करती है और वो ज़मीन से ज़्यादा तेज़ मूव करती है। ये रिसर्च पी वेव्स के डेटा पर बेस करती है जो आतिशफिशा फटने से कलेक्ट किया जाता है। शुरू में कहा गया कि ये मन घड़त है और इस रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया गया, मगर चंद सालों बाद 1969 से 1971 तक का पी वेव से कलेक्ट किया गया डेटा देखा गया तो दोबारा ये बात सामने आई कि ज़मीन की कोर अलग से मूव करती है और वो ज़मीन से तेज़ मूव करती है। मगर 1971 में कोर की स्पीड स्लो हो गई थी। डॉक्टर सॉन्ग ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जो कि नेचर जियोसाइंस में पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने 1995 से 2021 के डेटा के बारे में बताया कि 2009 में ज़मीन की जो कोर थी वो मेंटल से ज़्यादा तेज़ मूव कर रही थी, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गई। फिर ये वक्त भी आया कि ज़मीन की कोर यकदम रुक गई। जी हाँ, रिसेंटली ये पता चला है कि कोर यकदम रुक गई थी और अब वो डायरेक्ट रिवर्स घूमना शुरू हो गई है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, आखिर ज़मीन की कोर रुकने या उल्टे घूमने से हम पर या ज़मीन पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। दरअसल ज़मीन की कोर के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो सोलर विंड और बाहर खिला से जितनी भी चीज़ें हमारी तरफ आती हैं इनसे प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन की कोर के उल्टा घूमने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से बड़े बड़े सुनामी, ज़लज़ले और तूफ़ान आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम कोर फिल्म को देखें और आज के मौसमी तबाहकारियों को देखें तो ये बात सच लगती है। जगह जगह ज़लज़ले, सैलाब आना, ये सब इस बात का ही सबूत है। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है जब मैग्नेटिक फ़ोर्स और ग्रेविटी फ़ोर्स ज़मीन के अंदर मिलते हैं तो ज़मीन की कोर की रफ्तार ज़्यादा या कम हो जाती है, जिससे सतह पर बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आ सकते हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक में आते हैं। प्यारे साथियों, इस रिसर्च से पहले आज तक यही माना जाता था ज़मीन की कोर और मेंटल दोनों ज़मीन की तरह क्लॉकवाइज ही हरकत करते हैं। मगर इस रिसर्च के बाद कुछ तज्ज़िया निगारों ने ये सवाल भी उठाए हैं कि अगर ज़मीन की कोर रुक कर उल्टा घूम सकती है तो हो सकता है अपनी मदार की पैरवी करने वाली ज़मीन भी किसी वक्त रुक कर उल्टा घूमना शुरू कर दे। मगर साइंस की नज़र में ये सिर्फ मफरूज़ा है। अब अगर हम क़यामत की निशानियों में से 2 निशानियों को देखें तो ये मफरूज़ा आने वाले वक्त में हकीकत के रूप में नज़र आता है।
दोस्तों इस हदीस की तरफ देखें जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मगरिब से न निकल आए, और जब ऐसा होगा लोग मगरिब से सूरज तुलू होता देखेंगे तब वो ईमान ले आएंगे, मगर तब इनका ईमान लाना इन्हें नफ़ा ना देगा और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों इस हदीस और सूरह नाम की आयत नंबर 158 को मद्देनज़र रखें तो ज़मीन की कोर उल्टी घूमने की वजह से उठने वाले सवाल कि क्या ज़मीन भी उल्टा घूमेगी का जवाब हाँ में आता है, क्योंकि अगर ज़मीन अपने मदार की पैरवी में उल्टा घूमेगी तो सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से ही तुलू होगा। जबकि दूसरी हदीस में दज्जाल के टेन्योर के बारे में बताया गया है, जिसमें मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि कहा गया है कि दज्जाल 40 दिन ज़मीन पर रहेगा, एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते और बाकी 37 दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। दोस्तों यहाँ आप गौर करें तो एक दिन 1 साल के बराबर तब ही हो सकता है जब ज़मीन हरकत करना बंद कर दे और दिन रात का अमल रुक जाए। अब इन हदीसों की रोशनी और बयान किए गए मफरूज़े को देखें तो तरतीब से ये बात समझ आती है कि जब ज़मीन की कोर तेज़ी से उल्टा घूमना शुरू कर देगी तब ज़मीन अपने मदार यानी कोर की पैरवी करते हुए स्लो होगी और फिर रुक जाएगी। यही वो वक्त होगा जब दज्जाल का पहला दिन होगा और ज़मीन के उल्टा घूमने की वजह से जब सूरज मगरिब की से तुलू होगा तो उस वक्त तौबा के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। प्यारे साथियों, ये सिर्फ मेरी अजम्पशन है, मगर मौजूदा तहकीक और साइंसदानों के बयानात ने इस अजम्पशन को और मजबूत बना दिया है। साइंसदानों के मुताबिक अगर कोर उल्टी घूमती रही तो वक्त के साथ साथ इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगी और ज़मीन पर मज़ीद ज़लज़ले और सुनामी और तूफ़ान भी आ सकते हैं। अगर हम तहकीक और इस्लामी तालीमात की नज़र में देखें तो वो वक्त दूर नहीं जब दज्जाल का ज़हूर होगा और ज़लज़लों की वजह से ज़मीन 3 जगहों से धंस जाएगी। ज़मीन की कोर की उल्टी घूमने से जहाँ साइंस के कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, वहीं कुर्बे क़यामत का अलार्म बज चुका है। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। तो दोस्तों अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।